भगवान शिव के अति प्रिय सावन महीने के आखिरी सोमवार के दिन देश भर के प्रमुख शिवालयों में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में उमड़े आस्था के महासैलाब के बीच हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों से पूरा वातावरण शिवमय हो गया है। तड़के से ही शिवालयों के बाहर भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बता दें कि श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित कर रहे हैं। देश प्रदेश के तमाम छोटे बड़े मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। भीड़भाड़ वाले प्रमुख मंदिरों में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि भक्ति, आस्था और उल्लास से सराबोर ये पवित्र वातावरण सावन के पूरे महीने इसी तरह बना रहेगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। बता दें कि सावन का आज आखिरी सोमवार है और इस आखिरी सोमवार में भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। बता दें कि शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करने के लिए मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी कतारें लग गई हैं। महिला, बच्चे, बुजुर्ग सब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव पर जल अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। इसी खबर पे और जानकारी के लिए जयपुर के तारकेश्वर महादेव मंदिर से हमारे संवाददाता दीपेश गर्ग हमारे साथ में जुड़ गए हैं। वहीं जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर से हनुमंत हमारे साथ में जुड़ गए हैं और दौसा के महादेव मंदिर से हमारे संवाददाता विष्णु जुड़ गए हैं। हनुमंत, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्या कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं सावन के आखिरी सोमवार पर मंदिरों में? काशवी आज सावन के सोमवार का अंतिम सोमवार यानी चौथा सोमवार है और सावन का महीना है। तो ऐसे में सावन के महीने की ये अंतिम सोमवार पर श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति का सैलाब यहाँ राजधानी छोटी काशी के मंदिरों में देखने को मिल रहा है। और राजधानी जयपुर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने मिल रही है और छोटी काशी के शिवालयों में हर हर महादेव और बम बम बोले की गूंज सुबह से ही दिखाई दे रही है। भगवान भोलेनाथ की लोग जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और बेलपत्र आदि चढ़ाकर जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। भक्त बाबा भोलेनाथ की भक्ति में यहाँ पर लीन है। बड़ी संख्या में लंबी कतारें लगी हुई है। अभी हम झारखंड महादेव मंदिर मौजूद है। कैमरामैन को कहना चाहूंगा तस्वीरें दिखाएं यहाँ मंदिर की। सबसे पहले हम काशवी मंदिर के अंदर जो भक्तों का जो सैलाब है वो आप देखेंगे। जिस तरफ नजर डालेंगे यहाँ पर बाबा भोलेनाथ के भक्त है जो यहाँ पर भक्ति में लीन है और हर कोई भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। आज सावन का चौथा और अंतिम सोमवार है और अंतिम सोमवार के दिन आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में इस झारखंड महादेव मंदिर जो कि एक प्राचीन मंदिर है जिसका इतिहास करीब 100 साल से अधिक पुराना इतिहास है। और ये आप देखेंगे शिवलिंग की जो है यहाँ पर लोग जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप देखेंगे कि कितनी संख्या में यहाँ पर भीड़ आपको दिखेंगी। महिलाओं की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग तक पहुँचने की यहाँ पर भक्तों की देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त मौजूद है और बाबा भोलेनाथ की जो है पूजा अर्चना की जा रही है और शिवलिंग का जो है अभिषेक किया जा रहा है क्योंकि आज सावन का सोमवार है और अंतिम सोमवार है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस तरीके से लोगों की आस्था का सैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि बाबा भोलेनाथ की दरबार में जो भी आता है उसकी मन्नत हमेशा बाबा भोलेनाथ पूरी करता है और इसी मुराद और उम्मीद के साथ यहाँ पर बाबा भोलेनाथ के भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। और मंदिर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर पुलिस के जवान भी तैनात किए गए। इसके अलावा वॉलंटियर्स और मंदिर प्रशासन कमेटी की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई है ताकि भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। और जयपुर के अन्य शिवालयों में भी बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बाबा भोलेनाथ की जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं क्योंकि बाबा भोलेनाथ का दिन है और
सावन का प्रिय महीना बाबा भोलेनाथ का महीना होता है और इस महीने का चौथा और अंतिम सोमवार है। और इस अंतिम सोमवार पर आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे और बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाबा भोलेनाथ की आस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी काशवी। जी हनुमान, देखिए सावन का आखिरी सोमवार है आज और ऐसे में भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। अब मैं दौसा आपको लिए चलती हूँ। विष्णु हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ में जुड़े हैं। विष्णु, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मंदिरों के बाहर? विष्णु, आप सुन पा रहे हैं? विष्णु, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए अब दीपेश गर्ग का रुख कर लेते हैं यहाँ पे। दीपेश, आप क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं राजधानी जयपुर में मंदिरों के बाहर? विष्णु, आप सुन पा रहे हैं हमें? क्या आप बता सकते हैं कि दौसा में क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मंदिरों के बाहर? सर आप, विष्णु जी आप एक बार अनम्यूट कर लेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जल अभिषेक कर रहे हैं तो तरंग दंडोत भी लगा रहे हैं और अल सुबह से यहाँ जो श्रद्धालु हैं लगातार आ रहे हैं। कई श्रद्धालु पूरे महीने इस सावन के महीने में आएंगे, तो कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो वर्ष भर यहाँ 365 दिन आते हैं। और नीलकंठ महादेव मंदिर से जो नीचे 365 सीढ़ियां चढ़कर 1100 फीट की ऊंचाई पे नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। ये करीब सैकड़ों साल पुराना मंदिर है और स्वयंभू महादेव मंदिर है, क्योंकि यहाँ दौसा में 5 शिव महादेव मंदिर है जो अपने आप में स्वयंभू प्रकट हुए, तो उनमें से एक नीलकंठ महादेव मंदिर है। तो क्या ऊंचाई को निकल चलते यहाँ पर बड़ी आस्था है और भक्तों की भीड़ को देखते हुए पुलिस जाब्ते भी तैनात किया गया है। करीब 150 से 200 पुलिसकर्मी यहाँ लगाए गए और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी देखी जा रही है कि किसी तरह की आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। यहाँ पर महिलाएं, बच्चे, पुरुष, जो वृद्ध लोग हैं वो भी यहाँ नीलकंठ महादेव मंदिर पर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 तरह के रास्ते बनाए हैं। जो एक तो सीढ़ियों से चल के जाते हैं, 335 सीढ़ियां हैं, और सुगम रास्ता है जो रैंप वहां से आते हैं। और यहाँ इस सावन के पूरे महीने में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ जमा रहेगी और यहाँ पर मंदिर को सजाया गया है। जी अब रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हुए दीपेश गर्ग जयपुर से। दीपेश, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मंदिरों के बाहर? दीपेश, आप सुन पा रहे हैं? दीपेश, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं राजधानी जयपुर के राजधानी जयपुर के ताड़केश्वर महादेव मंदिर के बाहर क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? हनुमंत, आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए क्या कुछ विशेष व्यवस्था की गई है मंदिरों में जलाभिषेक के लिए? यहाँ पर काफी बात की जाए तो महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग लाइन लगाई गई है और अलग अलग लाइन में उनको दर्शन कराए जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। मंदिर में जो है सुबह से ही ये लाइन लगी हुई है और मंदिर में आप देखेंगे जिस तरफ नजर डालेंगे आपको ये भक्त नजर आएंगे। हालांकि मंदिर में दर्शन करने की व्यवस्था है, जो पीछे की तरफ से एक लाइन आ रही है इसमें दोनों ही भक्तों के लिए अलग अलग, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग कतारें रखी गई है
ताकि परेशानी न हो। और बारी बारी से यहाँ पर दर्शन कराए जा रहे हैं। सभी भक्त यहाँ पर देखेंगे कि भक्ति में लीन आपको नजर आएंगे। बाबा भोलेनाथ की आराधना यहाँ पर कर रहे हैं और बाबा भोलेनाथ की भक्ति में आप देखेंगे शिव आराधना यहाँ पर भक्त कर रहे हैं। और अंदर की तरफ शिवलिंग है, वहां पर लोग जो है जलाभिषेक कर यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ की जो है अर्जी में यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि बाबा भोलेनाथ आप देखेंगे जिस तरफ नजर डालेंगे आपको लोग नजर आएंगे। और ये महिलाओं के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर मंदिर प्रशासन की तरफ से अलग व्यवस्थाएं की गई है, ताकि भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है महिलाओं और पुरुषों के लिए दर्शन की किस तरह की व्यवस्था मैनेजमेंट किया गया है? देखिए, महिलाओं की लाइन अलग है, पुरुषों की लाइन अलग है। अब वो बहुत अधिक जनसंख्या भीड़ होने के कारण वो अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, बाकी बाहर से अलग अलग लाइनें लगाई हुई हैं। प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है और इस तरीके से सारे काम चल रहा है। ये रात तक आज 12 बजे शयन होगी भगवान की। सुबह कितने बजे मंदिर के पट खोले गए और भक्त कितनी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं? आज क्या क्या बाबा का श्रृंगार किया गया है? देखिए, रात के कांवड़िए हैं, कुछ श्रद्धालु लोग रात के यहीं विश्राम करते हैं, रात के जागरणा करते हैं। सुबह रात के जो 2 बजे मंदिर खोला गया, 2 बजे खोल करके हम लोगों ने अंदर साफ सफाई करके भगवान के जल अभिषेक किया। भव्य अभिषेक होता है। अभिषेक के बाद में जो श्रद्धालु यहाँ थे उनको सबको जल चढ़वाया गया। उसके बाद में श्रृंगार हुआ भगवान का। श्रृंगार के बाद 4:30 बजे आरती हुई। 4:30 बजे से पट खुल गए लोगों के लिए जल चढ़ाने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि पूरे जो है समय से बराबर एक जैसे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। श्रद्धा से वो एक लोटा हो, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है सभी माताओं बहनों की सबकी मनोकामना पूर्ण करें। ये लास्ट सोमवार है, कल प्रदोष है, मंगलवार, कल भी भीड़ रहेगी। और पूर्णमासी 28 तारीख को पूर्णमासी है, जो रक्षाबंधन है, उस दिन श्रावण मास का संपन्न हो। सावन मास है और सावन मास में बाबा भोलेनाथ की भक्ति में यहाँ पर हर कोई लीन है। हम बात करना चाहेंगे, कुछ महिला भक्त भी यहाँ पर मौजूद है। बताइए। चलिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता दीपेश गर्ग का। दीपेश, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मंदिरों के बाहर? दीपेश, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मंदिरों के बाहर? देखिए, अभी हम खड़े हैं तारकेश्वर मंदिर में और आज सावन का आखिरी सोमवार है और आप देख रहे हैं दर्शकों का यहाँ पे श्रद्धालुओं का जो तांता लगा हुआ है और श्रद्धालु के हाथ में जल लोटा है, उसमें अपने नंबर का जो है जलाभिषेक करने का आतुर है। यहाँ पे अपने दर्शन करने के इंतजार कर रहे हैं और हाथ में जो है पुष्प है और धतूरा हाथ में है। और सुबह से ही यहाँ पे दर्शकों का जो श्रद्धालु का जो है तांता लगा हुआ है। दूर दराज से यहाँ पे जो श्रद्धालु है अपने श्रद्धा अनुसार गलता जी से या दूर दराज से कावड़ लेके आ रहे हैं और भोलेनाथ को यहाँ पे अर्पण कर रहे हैं। पूरा जो पांडाल है, जो पूरा मंदिर है, बम बोले की गूंज से बम बोले की जयकारों से उठा हुआ है। और जो सुबह से ही यहाँ पे श्रद्धालु का जो तांता है यहाँ पे लगा हुआ है। दूर दराज से यहाँ पे लोग आ रहे हैं और नाचते गाते लोग यहाँ पे जल जो है भोलेनाथ को जल अर्पित कर रहे हैं। और पहले सुबह भोलेनाथ को जलाभिषेक किया गया, पंचामृत किया गया। उसके बाद भोलेनाथ का श्रृंगार करके यहाँ पे जो दर्शकों का है जलाभिषेक किया जा रहा है। दर्शकों और श्रद्धालु का तांता लगा हुआ है और शाम को यहाँ पे विशेष झांकी रहेगी, वो भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाएगा और अलग अलग झांकियां यहाँ पे सजाई जाएगी। और पूरा जो मंदिर है वो पूरा मंदिर सजा हुआ है। और बाहर जो व्यवस्था की गई है, जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है और पुलिस की भी पूरी व्यवस्था है, जिस तरह यहाँ पे धक्का मुक्की नहीं हो और आराम से दर्शन किए जाए। जी दीपेश, अब रुक कर लेते हैं हमारे अगले संवाददाता का। माउंट आबू से हमारे संवाददाता दीपक त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़ गए। दीपक, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मंदिरों के बाहर? क्या कुछ व्यवस्था की गई है सावन के आखिरी सोमवार के लिए? देखिए, सावन का आखिरी सोमवार है, कई सारे मंदिरों में विशेष पूजाएं होंगी
अचलेश्वर महादेव से लेकर सोमनाथ मंदिर की बात करें या शंकर मठ की बात करें या जो दूर जंगलों में अग्नेश्वर महादेव मंदिर है, सभी मंदिरों पर आज विशेष रुद्राभिषेक आदि की जो पूजा का वो रखा गया है। ऐसे में आज डाक कावड़ का भी एक आयोजन है जो अग्नेश्वर महादेव मंदिर से यहाँ से 30 किलोमीटर दूर आबू रोड स्थित मंदिर पर डाक कावड़ का भी आयोजन किया जाएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सहयोगी दिखाएंगे, यहाँ पर भी श्रद्धालु हैं जो सुबह आके पूजा पाठ कर रहे हैं, अपना शिव जी को मनाने में लगे हुए हैं। कहा जाता है कि एक लोटा जल सब समस्या का हल। तो श्रद्धालु जो है वो महादेव पर जल चढ़ाकर पूजा अर्चना करके बेलपत्र फल आदि चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने में लगे हुए हैं। और कुछ लोग हैं जो रोज़ पूजा करने आते हैं यहाँ पर, तो वो अपने हिसाब से रोज़ पूजा कर रहे हैं। तो और सावन में जो विशेष पूजा का भी जो लाभ रहता है वो लेने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जी, अब मैं हमारे संवाददाता जो दौसा से जुड़े हुए हैं विष्णु आशीर्वाद, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि देखिए सावन का आखिरी सोमवार है आज, तो ऐसे में क्या कुछ विशेष प्रबंध वहां पे किए गए हैं? मंदिरों में क्या कुछ विशेष पूजा अर्चना भी होनी है भगवान शिव की? सावन का अंतिम सोमवार है तो श्रद्धालुओं की भीड़ भी ज्यादा है और जिसको देखते हुए नीलकंठ सेवा समिति पुलिस ने माकूल इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ पर जो 30 सीढ़ियाँ जो चढ़कर जो ऊंचाई पे जाते हैं, काफी करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का जो दुर्लभ जो रास्ता है उसको लेकर यहाँ CCTV कैमरा लगाए और चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात की गई है। और समिति के जो सदस्य हैं उनको भी यहाँ लगाया गया है ताकि किसी तरह की भक्तों को परेशानी ना हो। और यहाँ बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं, महिलाओं की अलग से लाइन लगाई गई है, पुरुषों की अलग से लाइन लगाई गई है। और मंदिर में प्रवेश द्वार के लिए अलग रास्ता बनाया गया है और निकलने का अलग रास्ता बनाया गया है। और साथ ही जो नीलकंठ महादेव मंदिर में जो भक्तों की भीड़ को देखते हुए उन्होंने यहाँ जलाभिषेक के लिए अलग से गैलरी बनाई गई है ताकि उसमें ही लोग बड़ी संख्या में जो आ रहे हैं जो उसमें ही जलाभिषेक करें और सीधा वो जल है जो नीलकंठ महादेव मंदिर की जो मूर्ति है, शिव जी की जो मूर्ति, उस पर जाके गिराए। और इसके लेकर भूतनाथ के लिए भी इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो यानी ये कहा जा सकता है कि जो काफी समय से जो देखते आ रहे हैं जो लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है उसको देखकर एक तरफ प्रशासन की ओर से और नीलकंठ सेवा समिति की ओर से माकूल इंतजाम किए गए हैं। तो ये करीब 40 से 50 हजार लोगों के आज पहुंचने का अनुमान है। और ये अल सुबह से ही लोग श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। ये जो स्थानीय लोग हैं जो डेली यहाँ आते हैं वो तो अल सुबह से निकल जाते हैं और जो बाकी के आसपास के जो लोग हैं वो 7 से 8 बजे तक यहाँ पहुंचते हैं और देर शाम तक यहाँ रहते हैं। वन सोमवार है तो जो उपवास करने वाली जो महिला है वो 2 से 3 बजे बाद में यहाँ आएंगी और यहाँ उपवास अपना खोलेगी, जैसे जो पकवान बना के लेके आती है। और यहाँ वन सोमवार का भी आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर यानी ये कहा जा सकता है कि जो अंतिम सोमवार को देखते हुए भीड़ को देखते हुए इन्होंने माकूल इंतजाम किए गए हैं। जी दीपक, आपसे मैं जानना चाहूंगी क्या माउंट आबू में मंदिरों के बाहर क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं? क्या मंदिरों में जो है विशेष पूजा के यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि सभी मंदिरों में विशेष पूजाओं का आयोजन है आज। और इसी में एक चीज़ मैं आपको विशेष बता दूं कि इस बार जैसा कि प्रदेश में वर्षा का जो औसत है वो हमेशा से कम है, ऐसे में जलदाय विभाग ने एक अनूठी पहल की है। जलदाय विभाग के कर्मचारी आज दोपहर में एक उनका जो वर्णेश्वर महादेव मंदिर है उनके परिसर में वहाँ पर विशेष पूजा करके रुद्राभिषेक कर इंद्र को मनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि माउंट आबू और आसपास का जो क्षेत्र है उसमें यह समझे कि पूरे राज्य में जो है अच्छी वर्षा की कामना करने के लिए इस प्रकार से रुद्राभिषेक कर रहे हैं। और यह कार्यक्रम करके ऐसा इंद्रदेव को मनाकर चाहते हैं कि भोले बाबा के माध्यम से ऐसा कि वर्षा ऋतु में अच्छी वर्षा हो जाए। अभी 1 महीना है हमारे पास और ऐसे में जो बांध वगैरह हैं वो लबालब हो जाए तो आने वाले समय में पेयजल की भी समस्या ना हो। तो इसको लेकर वर्णेश्वर महादेव मंदिर में भी आज रुद्राभिषेक की विशेष पूजा रखी गई है। वहीं पर सोमनाथ महादेव मंदिर कहें या शंकर मठ कहें, वहाँ पर 8 पैर रुद्राभिषेक का जो कार्यक्रम है वह किया जाएगा। जी दीपेश, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या तारकेश्वर महादेव मंदिर में आज विशेष पूजा के प्रबंध किए गए हैं? दीपेश, आप सुन पा रहे हैं हमें?
दीपेश, आपसे मैं जानना चाहूंगी, यहाँ पे श्रद्धालु का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। सुबह 4 बजे से यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन के लिए आतुर है और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। भोलेनाथ को जल अर्पण करने का यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और दूर दराज से यहाँ पे जो भोलेनाथ दर्शन करने यहाँ पे भोलेनाथ का यहाँ से लोग पहुंचे हुए हैं। और ये प्राचीन मंदिर है और 4 दीवारी का ये सबसे प्राचीन मंदिर है, तो यहाँ की मान्यता अधिक बताई जाती है। और आज आखिरी सोमवार है, तो यहाँ पे पूरे दिन ही जो श्रद्धालु का जो तांता है लगा रहेगा और आज भारी जो भीड़ है वो देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे शाम को विशेष झांकी भी यहाँ पे सजाई जाएगी। सुबह भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया, पंचामृत किया गया, उसके बाद श्रृंगार किया गया और जब से श्रद्धालु का जो तांता है सुबह लगा हुआ है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि सुबह से ही यहाँ पे जो भीड़ है देखने को मिल रही है। और जो व्यवस्था है यहाँ पे, पुलिस की पूरी व्यवस्था की गई है, यातायात की पूरी यहाँ पे व्यवस्था की गई है, किसी तरह की जाम ना लगे और जो धक्का मुक्की ना हो किसी प्रकार की। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। बता दें कि सावन का आज आखिरी सोमवार है, तो ऐसे में भारी संख्या में भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए, उन पर बेलपत्र अर्पित करने के लिए, दूध अर्पित करने के लिए। मंदिरों में आस्था का सैलाब यहां पे देखने के लिए मिल रहा है। सावन के आखिरी सोमवार पर भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश यहां पे करते हुए दिख रहे हैं। मंदिरों के बाहर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं भगवान शिव पर जल अर्पित करने के लिए, उनका जलाभिषेक करने के लिए, बेलपत्र अर्पित करने के लिए उन पर। ऐसे में देखिए आस्था का सैलाब यहाँ पे उमड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है मंदिरों के बाहर। आमजन भारी मात्रा में मंदिरों के बाहर पहुंच रहे हैं भगवान शिव के दर्शन के लिए, उन पर जलाभिषेक करने के लिए।